ये वेक्टर पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में वेक्टर के लेके थोड़ा सा हम लोग स्टडी किए थे, आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट आर, ये ए है, ये बी है, ये रिजल्टेंट आर है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है। अगेन अगर हमको डायरेक्शन निकालना है आर का तो कैसे निकालेंगे? तो अगर ये जो रिजल्टेंट है इसके साथ अगर एंगल अल्फा बनाया तो इन ट्राइंगल ए सी ई टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर माने सी ई, अब बाई बेस क्या है ए ई। अब सी का वैल्यू क्या है? सी के वैल्यू है बी साइन थीटा, और ए ई को हम लोग ए बी प्लस बी ई लिख सकते हैं। तो यह बी साइन थीटा बाई ए बी हुआ ए प्लस बी कॉस थीटा, यही हो गया। ये बताएगा डायरेक्शन को, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है? अगर ये ओरिजिन है एक्स वाई, अगर थ्री डायमेंशन लेते हैं तो ये जेड है। यहाँ एक तो पॉइंट लिए, इसका कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और ये ऐसा करते हैं, यहाँ एक तो पॉइंट लिए ए, ये हुआ A1 B1 C1, और यहाँ पोजीशन वेक्टर B है A2 B2 C2। तो AB वेक्टर AB का वैल्यू निकालना, तो इसको मीट कर दिए और इसको भी मीट कर दिए। तो वेक्टर AB हम लोग ट्राइंगल लॉ में देखने जाए तो क्या मिलेगा? ट्राइंगल लॉ में अगर ऐसे लेते हैं OA प्लस AB ना, इक्वल टू क्या होगा OB, ट्राइंगल लॉ OA प्लस AB। तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर OB, और वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। तो ये जो OB है इसी को बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है? अगर इसको सजा ये लिखे तो A2I प्लस B2J प्लस C2K माइनस A1I प्लस B1J प्लस C1K। अब यदि इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से A2I1 और यहाँ A1I1, तो I1 कॉमन होगा तो A2 माइनस A1 इंटू I प्लस B2 माइनस B1 इंटू J प्लस C2 माइनस C1 इंटू K, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर A इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K है, और वेक्टर B इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K है, तो A वेक्टर A डॉट B इक्वल टू होता है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, ठीक है। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो
तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो a डॉट बी का एक और फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, या सिंपली बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड बताता है और ये भी मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इसमें कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या cos 90 इक्वल टू क्या होता है 0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, cos 90 हो गया 0 इक्वल टू 0। अब इसमें एक क्वेश्चन देते हैं सिंपल सा कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस लेमडा के एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड लेमडा, ऐसा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, अगर वेक्टर ए थीटा इक्वल 90 का मतलब क्या हुआ, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, और इस कंडीशन में ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो गया तो फार्मूला क्या होता है इसका, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा a1 का जगह क्या है तुम्हारा ये 2, और यहाँ कितना 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस लेमडा इंटू 3 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 2 3 जा 6 माइनस 12 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा माइनस 6 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू 6 बाई माइनस 3 2, तो लेमडा इक्वल टू माइनस 2 हो गया आंसर। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, हम लोग ए डॉट बी इक्वल टू क्या देखें, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी अगर वेक्टर ए डॉट ए हो तो क्या होगा, तो हो जाएगा ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, ये भी वेक्टर ए और ये भी वेक्टर ए है, तो इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ ये मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर कॉस 0 तो 1 होता है। तो ये भी एक फार्मूला हो गया ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब याद रखना आपको आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू होता है 1, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू होता है 0। डॉट प्रोडक्ट बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, पहले फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k है, तो a क्रॉस b क्या होगा, वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू ऐसा लेते हैं i j और k, i j एंड k। तो इस कंडीशन में यहाँ हुआ a1 b1 c1
A2 B2 C2। तो क्या होगा, जब हम लोग आई वेक्टर आई को लेते हैं, आई कैप को ले रहे हैं, तो आई कैप में इसको छोड़ देना है, अब बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे ऊपर से नीचे। तो क्या हो जाएगा, B1 C2 बीच में आएगा माइनस, फिर ऐसे इंटू होगा माइनस B2 C1, फिर ये प्लस है, फिर यहाँ माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ प्लस, फिर माइनस J इंटू जे में जे को छोड़ देना है। वैसे ही फिर A1 जाकर C2 से इंटू होगा, तो A1 C2 माइनस क्या हो जाएगा A2 C1 अब प्लस K इंटू के में इसको भूल जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना A1 B2 माइनस A2 B1 ठीक है। दूसरा आता है A क्रॉस B इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। ए बी, या सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो तीसरा वेक्टर मिले भी ये एक वेक्टर ही होगा। हाँ, जैसे अगर हम लोग आई क्रॉस जे को लेते हैं, आई क्रॉस जे, तो क्या होगा, आई क्रॉस जे में मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, अगर ऐसा ले, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, अगर ये जेड लेते हैं तो ये हो गया आई, ये वेक्टर आई है, ये जे है, और ये यूनिट वेक्टर के है। तो आई जे, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आई जे ये हुआ साइन 90 डिग्री आई इंटू यूनिट वेक्टर के। तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी 1 होता है, साइन 90 कितना 1 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के, यूनिट वेक्टर जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, वैसे ही ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। ऐसे फॉर्मूला इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब एक तो क्वेश्चन लेते हैं, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा, तो क्या दिया हुआ गिवन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। और क्या करते हैं, हम सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, है ना। तो ऑन क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस सी, इधर वेक्टर सी क्रॉस सी, ऐसा हो गया। अब इसको यदि करते हैं तो ये होगा वेक्टर ए क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी और इक्वल टू सी क्रॉस, जैसे ए क्रॉस
आई क्रॉस आई क्या होता है 0, वैसे ही सी क्रॉस सी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और ए क्रॉस बी के बदले में क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस सी के बदले में क्या हो जाएगा माइनस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस सी, अब ये माइनस उधर जाता है प्लस हो जाएगा, इक्वल टू सी क्रॉस ए। हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं। वैसे ही दोबारा फिर लेते हैं, अब बी को उधर करते हैं। सिमिलरली क्या पा रहे हैं हम लोग, ए वेक्टर ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी होगा। अब फिर बी के साथ करते हैं बी क्रॉस, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस बी, और ये बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0। तो और वेक्टर ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी का मतलब क्या होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस सी, यही तो। जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, वैसे ही सी क्रॉस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस सी। तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी। तो ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट A cross B equal to B cross C equal to C cross A, hence proved। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट, अब कुछ कंडीशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए और बी आपस में पैरेलल है तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ये कर सकते हैं नंबर 1। और नंबर 2 क्या मिलेगा, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर ऐसा करें, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसके बीच का एंगल अल्फा है और इसका बीच का एंगल बीटा है। तो वेक्टर ए इक्वल टू होता है आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, और वेक्टर बी इक्वल टू होता है आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आपको याद रखना है।